मैं गणपत कुमार डीबीटी स्टडी एंड फैक्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, टेंस एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यह इंग्लिश का तीसरा क्लास है। टेंस के अलावे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं धीरे धीरे करके आपको सारे स्ट्रक्चर की ओर लेकर चलता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप पहला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में तो लगा हुआ हो, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में तो लगा हुआ हो, तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो लगा हुआ रहने के बाद हम उस वाक्य को कैसे उसका ट्रांसलेट करेंगे, कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं जान लेता हूँ, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू या डज या डिड का उपयोग करना है, प्लस वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर, सीता पत्र लिखती तो है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, तो का उपयोग हुआ है, लिखती तो है, लिखती तो है, सीता पत्र लिखती तो है। तो चलिए हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा? सीता, सीता। यहाँ पे क्या उपयोग किया जाएगा? डू, डज या डिड। मैंने आपको वो टेंस में पढ़ा दिया था। अगर आपने हमारा टेंस का पहला वीडियो नहीं देखा है तो वह जाकर देख ले। सीता डज, वर्ब का पहला रूप राइट, सीता डज राइट ए लेटर। तो वाला आपको स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको दो और भी एग्जाम्पल नीचे में दिया हूँ, चलिए आप इसे खुद से बनाइए। मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूँ, इसे आपसे ये दोनों भी बन गया होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है? मैं पत्र लिखता तो हूँ, तो हूँ यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो चलिए मैं का क्या होता है? आई, आई। यहाँ पे क्या लगाना है? आई के साथ डू का उपयोग करना है। आई डू राइट ए लेटर। और ये तीसरा है, सीता गीत गाती तो थी। यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान देना है, थी लगा हुआ है, थी लगा हुआ है तो किसका प्रयोग करना है? डिड का प्रयोग करना है। तो सीता डिड, सीता डिड सिंग ए सॉन्ग। तो चलिए मैं आपको अब दूसरा स्ट्रक्चर की ओर लेकर चलता हूँ। दूसरा स्ट्रक्चर है, क्रिया के मूल रूप में या क्रिया के अंत में ना लगा हुआ हो तो उसका स्ट्रक्चर या ट्रांसलेशन हमें कैसे बनाना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्रिया के मूल रूप या क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ? ना लगा हुआ। तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाना है? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद हैज या हैव या हैड या विल हैव। इसके बाद किसका उपयोग करना है? प्लस टू का। किसका उपयोग करना है? टू का प्लस वर्ब का पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड या विल हैव प्लस टू प्लस वर्ब का पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है। ये आपका स्ट्रक्चर है। जिस वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? ना। तो चलिए आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, राजू को पत्र लिखना है। राजू को पत्र लिखना है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ना। और स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड या विल हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो राजू को पत्र लिखना है, तो राजू, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। राजू हैज टू राइट ए लेटर। एग्जाम्पल देता हूँ, उसे आप खुद करेंगे। चलिए दोनों एग्जाम्पल है।
और यहाँ पे एक बात और है कि हैज हैव का प्रयोग कहाँ करना है, प्रेजेंट टेंस में। हैज हैव का प्रयोग कहाँ करना है, प्रेजेंट टेंस में। हैज हैव का प्रयोग कहाँ करना है, प्रेजेंट टेंस में। और जबकि हैड का प्रयोग कहाँ करना है, पास्ट टेंस में। हैड का प्रयोग कहाँ करना है, पास्ट टेंस में। और विल हैव का प्रयोग कहाँ करना है, फ्यूचर टेंस में। विल हैव का प्रयोग कहाँ करना है, फ्यूचर टेंस में। तो चलिए 2 और एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूँ इसे बनाने के लिए। एक पास्ट का है और दूसरा फ्यूचर का है। हमें उम्मीद करते हैं कि आपसे ये दोनों भी बन गया होगा। तो दूसरा है राजू को पत्र लिखना था। राजू को पत्र लिखना था, तो वो राजू उसके बाद क्या लगाना है, था लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, था लगा हुआ है। हमें जब भी ट्रांसलेशन बनाना है तो हमें उसकी पूरी स्ट्रक्चर को अच्छे तरह से देखना होगा, तभी, क्योंकि देखते हैं कभी था है कभी है, ये बहुत ही माइनर चीज़ है जो कि लगभग लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो राजू हैड, उसके बाद किसका उपयोग करना है, टू राइट ए लेटर। दूसरा क्या है, राजू को पत्र लिखना होगा, तो राजू होगा, गा लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर टेंस में राजू विल हैव टू राइट ए लेटर। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है क्रिया के बाद अगर सकता है, सकते हैं या सकते हो लगा हो, तो उसका ट्रांसलेशन या स्ट्रक्चर कैसे बनता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसका स्ट्रक्चर है, उसका बनावट जो है, सब्जेक्ट प्लस कैन या में। चलिए आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन या में प्लस वर्ब का पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो चलिए आप ये अच्छे तरह से समझ जाएंगे। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और भी दे देता हूँ बनाने के लिए। ये इसका स्ट्रक्चर है किसका, जिसके क्रिया के बाद अगर सकता है, सकते हैं या सकते हो लगाओ, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस कैन या मे का उपयोग करना है। कैन या मे का उपयोग करना है प्लस वर्ब का पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट का। जैसे आपका एग्जाम्पल है, मैं पत्र लिख सकता हूँ। मैं पत्र लिख सकता हूँ, तो आई कैन, वर्ब का पहला रूप आई कैन राइट ए लेटर। चलिए मैं आपको और 2 एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपसे ये दोनों भी ट्रांसलेशन बन गए होंगे। तो दूसरा है, आप गाना गा सकते हैं, तो आपका क्या होता है, यू के साथ क्या लगाना है, कैन। यू कैन सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे ए लगभग में आप एक गाना गा सकते हैं, ऐसा भी ट्रांसलेशन हो सकता है क्योंकि ए डिनोट करता है एक को। तो चलिए तीसरा है, तुम क्या कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या लगा हुआ है। सबसे पहले क्या देखना है, क्या लगा हुआ है। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, वाट को क्या करना है, आगे लगाना है, तो वाट। उसके बाद क्या, वाट के बाद क्या लगाना है, कैन, वाट कैन। उसके बाद यू, और उसके बाद क्या लगाना है, डू, वाट कैन यू डू। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपने थोड़ा बहुत तो स्ट्रक्चर सीख ही लिया होगा। तो आप इस पे लगभग खुद से हिंदी ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसका बना सकते हैं। तो चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा।